हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। हियर है उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 10th इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स। इससे पहले अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखी हैं 4 चैप्टर की तो ज़रूर देखिए, मैंने अपलोड कर दी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी नया चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर राइट्स क्लास 10th इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ, कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस का मतलब है कि आज के टाइम पे यानी कि प्रेजेंट मोमेंट पे या फिर सिंपली कहें आज से कुछ पहले के टाइम पे कंज्यूमर्स की हालत क्या थी। अब सबसे पहले समझो कंज्यूमर्स होते क्या हैं। तो कंज्यूमर शब्द में ही पता चल रहा है जो कंज्यूम करते हैं। हम सब यानी कि मैं, आप और हम सभी किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूसर्स भी हैं, कंज्यूमर्स भी हैं। राइट नाउ अगर इस मोमेंट पे देखें तो मैं प्रोड्यूसर हूँ और आप जो नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। इन द सेम वे आप जब किसी और को कुछ देते हो तो आप उस चीज़ के प्रोड्यूसर हो और जो कंज्यूम कर रहा है वो उसका कंज्यूमर है। तो इन द सेम वे वी ऑल आर कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स। तो अभी हमें समझना है लेकिन इस चैप्टर में कंज्यूमर्स के बारे में। तो कंज्यूमर्स समझ गए क्या होते हैं। कंज्यूमर सिंपली वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं। लेट सपोज आप पार्ले जी का बिस्किट लेने गए किसी दुकान से, किसी शॉप से, तो आपने क्या है, कंज्यूमर है। और जिसने आपको पार्ले जी का बिस्किट दिया यानी कि जो मेन शॉपकीपर है वो क्या है, वो एक प्रोड्यूसर है। तो ठीक है, ये कंज्यूमर्स टॉपिक समझ गए। अभी समझो कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कंज्यूमर्स इन द मार्केट प्लेस। तो आओ चलो थोड़े पीछे चलते हैं, बात करते हैं उस टाइम की जब हमारे देश को आज़ादी मिली यानी कि 1947 के बाद से बात करते हैं। तो उस टाइम क्या था, 1947 के बाद कंज्यूमर्स यानी कि हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए, सॉरी मैं तो प्रोड्यूसर्स हूँ इस राइट नाउ, और जब इस वीडियो की बात करें तो मैं प्रोड्यूसर हूँ और आप कंज्यूमर हैं। तो आप जैसे कंज्यूमर के लिए कोई लॉज नहीं थी। सपोज़ करिए आप कोई बिस्किट लेने गए तो कोई जो शॉपकीपर है वो मनचाहे रेट पे बिस्किट दे सकता था, उस पर कोई एमआरपी नहीं लिखी होती थी कि ये 5 का है। या आप कोई पेन लेने गए सपोज़ करिए तो इस पर कोई रेट नहीं था, कोई भी चाहे अपने मनचाहे रेट पर बेच सकता था। तो यानी कि इंडिपेंडेंस के कुछ टाइम तक मन मर्जी वाले प्रोड्यूसर्स थे, कंज्यूमर्स बेचारे एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो कंज्यूमर्स ने सोचा नहीं यार कुछ करना पड़ेगा, हमारा लगातार एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा तो कुछ तो करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ इसी तरीके से होता था कि जो रेट है उससे ज़्यादा रेट पे दिया चीज़ें। कई बार एक्सप्लॉइटेशन होता था कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन यानी कि किसी चीज़ के बारे में आपने गलत इन्फॉर्मेशन बता दी। एक कंपनी थी मिल्क कंपनी, वो कई सालों तक अपना दूध बेचती रही, मतलब डेयरी प्रोडक्ट बेचती रही ये बोल के कि उनका जो मिल्क है यानी कि उस कंपनी का जो मिल्क है वो मदर मिल्क से बेहतर है, यानी कि माँ के दूध से बेटर है। सालों लग गए कोर्ट केसेस में इनको ये प्रूव कराने के लिए कि इनका जो मिल्क था वो मदर मिल्क से बेटर नहीं था। एट द सेम टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस एग्जांपल होगा, आप सभी ने सुना होगा कि जो सिगरेट और टबैको कंपनीज थी, अभी इन पे आप इनका अगर पैकेट देखोगे, अभी मैं तो पैकेट नहीं दिखा सकता, आई कांट प्रमोट ऑल दीज थिंग्स। तो अगर आप इन सब का पैकेट देखोगे तो अभी इन पे लिखा होता है कि इट कॉजेज कैंसर। बट उस टाइम क्या था जब कंज्यूमर लॉज नहीं थी तो ये कहते थे कि हमारे प्रोडक्ट से कैंसर नहीं होता है, यानी कि ये जो टबैकोस थे, सिगरेट थे, ये कहते थे कि हमारे ये जो टबैको सिगरेट है इनसे कैंसर नहीं होता है। तो सालों लग गए कोर्ट केसेस में इनको ये बताने के लिए कि नहीं आपके प्रोडक्ट से कैंसर होता है। उसी के बाद से क्या होता है, अभी उसी के बाद से जो भी आप टबैको लेते हो, सिगरेट लेते हो, उस पर लिखा होता है इट कॉजेज कैंसर। तो इन द सेम वे कई तरीके से कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, कभी फॉल्स इन्फॉर्मेशन से, कभी मनमर्जी से, कभी एक्स्ट्रा प्राइस से। तो इससे क्या हुआ, सारे जो कंज्यूमर्स थे वो डिससेटिस्फाइड हो गए, मतलब उन्हें लगा नहीं यार ये सही नहीं है, अगर प्रोड्यूसर्स के लिए इतना फ़ायदा है तो कंज्यूमर्स का भी तो फ़ायदा हो। तो एक कंज्यूमर मूवमेंट अराइज हुआ। कंज्यूमर मूवमेंट क्यों अराइज हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाई कंज्यूमर मूवमेंट अराइजेस, बिकॉज और ड्यू टू द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं थे, बोले कब तक हम एक्सप्लॉइटेशन सहेंगे, शोषण सहेंगे, अभी हमें अपने लिए स्टैंड लेना है। तो कंज्यूमर मूवमेंट अराइज हुआ ड्यू टू द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटी सी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस लाइन को समझते हो तो आप बहुत हद तक इस चैप्टर को समझ जाओगे। ओके, एट वाई कंज्यूमर मूवमेंट अराइजेस ड्यू टू द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। और कैसे डिससेटिस्फेक्शन हुआ मैंने समझा दिया। तो अभी क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट्स में बहुत सालों तक तो इनका एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, बट इन्होंने कहा नहीं यार अभी स्टैंड लेना है। तो इन्होंने सबसे पहले मीडिया का हेल्प ली, इन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू कर दिए अपने फेवर में, यानी कि कंज्यूमर्स ने।
अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दी और भी कई चीज़ें शुरू कर दी। लेकिन धीरे धीरे जब और चीज़ें हुई तो 1960 और 1970s में क्या होने लगा, ये जो एक्सप्लॉयटेशन था कंज्यूमर्स का वो और बढ़ गया, यानी कि फूड का शॉर्टेजेस हो गया, ब्लैक मार्केटिंग बहुत हो गई, प्रोड्यूसर्स को बहुत फ़ायदा होने लगा, फूड एडल्ट्रेशन और भी कई चीज़ें जो अभी आप देखते हो विलेजेस में अभी भी चलता है, मिलावट, कि आप चावल दे रहे हो उसमें जितने चावल नहीं उससे ज़्यादा आप उनमें कंकड़ दे देते हो। तो ये सब होने लगा। तो एक टाइम पर फिर इन्हें रियलाइज़ हुआ अब हमें कुछ और भी करना होगा, तो इन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए, कंज्यूमर ग्रुप्स, और फिर धीरे धीरे इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। बहुत टाइम तक 1960s, 1970s, 1980s तक ये प्रोटेस्ट करते रहे। फिर एक दिन इनको सक्सेस मिली और वो टाइम था 1986 का। 1986 में हमारी गवर्नमेंट ने कोपरा को इनेक्ट किया। कोपरा क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया और सारे कंज्यूमर्स खुश हो गए कि अभी हमारे लिए कोई लॉ है, हमारे लिए भी लॉज बन चुकी है। वरना पहले क्या था, प्रोड्यूसर्स की मनमर्जी थी, नहीं मुझे 20 रुपये का लेना है मैं 20 का दूंगा, चाहे इसका रेट 10 है लेकिन मैं 20 का दूंगा। लेकिन 1986 के बाद से अगर ये 10 का है तो मैं इसे 10 पर ही लूँगा, ये हो गया। तो 1986 24 दिसंबर 1986 को क्या हुआ, कोपरा को इनेक्ट किया गया, यानी कि कोपरा क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया, लॉज बनाई गई। ओके, तो ये खत्म होता है हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंज्यूमर राइट्स। मिलते हैं हमारे सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस मत करना, बिकॉज सेकंड लेक्चर में मैं आपको सारे कंज्यूमर राइट्स समझाने वाला हूँ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।